हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये तुम अपना दूध और अपने लिए निकाल लो चाय का पहले, उसके बाद में फिर यहाँ पर फैलेंगे तो। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ दसम स्कंद का सप्तचत्वारिंशो अध्याय। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर की। ओम श्री शुकवाय। शाकंधर सुधाम स्वां मोहिनीं पायित्वा शोभनस्य सद्यस्तस्य तत्ये तत्यजे अस्मान् भवानृको परिचरित कथम तन्पादपद्यं तु पद्मां यपीवन्यत चेता उत्तम श्लोक जल्पै किमिहि बहु षडन्द्रघै गायसि त्वं यदूनामधिप किमिहि बहु शरणघै गायसि त्वं यदूनामधिपतिं ग्रहणाङ्गतो न पुराणम् विजय सखसंख्रीणां गृह्यतां तत्प्रसंगः शप्यते कुछ रोजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टा दिवि भुवि चारसायं का स्त्रीयस्तन दुरापां कपट रुचिर्हास भूव्रजम्भस्य या ईशहो चरण रजोपास्ते यस भूतिर्वयं कां अपि चाकृपण पक्षे यत्तम श्लोक शब्दः। सखियां गोपियां कहती हैं भ्रमर के लिए कि जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं, मतलब कृष्ण के लिए कह रहे हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक मधुर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर भी यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण चिकनी चुपड़ी बातों में आ गईं। अवश्य ही वे भगवान श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं,
तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं नहीं वे हमारे लिए कोई और हमारे लिए कोई नए नहीं है। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा। और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधु पूर्वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं। इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। अरे भोरे वे हमारे लिए छटपटा रही हैं। ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और मोहों के सारे से जो बस में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करते हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए बिन किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक में है। तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दोनों में दया करो। इसी तुम्हारी सार्थक इसी में है कि तुम दोनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विसृज शिरसि पादं वेदम्यहं चाटुकारेरनुनय विदुष्टिं, आम्भेति दौत्यैर्मुकुन्दान् स्वाकृतये सस्तापत्यपत्यन्यलोका, व्यासृजन् कृतचेता किं नो संदेयोऽस्मिन्। मृगयुर्वीं कपीन्द्रं बिभ्यधे, दुग्धधर्माय स्त्रियं कृत विरूपां स्त्रीजिता कामयानम्। बलिमपि बलिमत्वाविष्टद ध्वंसवद यस्तदल्मस्मसितु शक्यर्दुस्त्यजस्तत्कृधार्थः। अरे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में
क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तो श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूध को संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, परंतु समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्रों और दूसरे लोगों को छोड़ दिया है, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे आकृतिकी के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? ये मधुबी जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज वाणी को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारे शूर्पणखा का काम बस उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ब्राह्मण के उनकी पूजा ग्रहण करके भी उससे वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा तो आप जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ स्त्री मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करते हो, तो भ्रमर हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकते। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रन संतदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मृसज दीना वहावयो विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति वैमृतम्यु ज्याहृतं श्रद्धारां कुलीकर्तुमिवज्ञां कृष्णबद्धो हरिण्यः दान्द्रसं सुरस कृदे तन स्पर्श तीव्र स्मरो ब्रस्मरोज उपमंत्रण भण्यता मन्यवाता
प्रिय सख पुनरागा प्रेसा प्रेषिता किं वरै कि मनोरुंदे मानिनियो असी में अंग नयसी कथ मिहास्मान दुष्टन द्वंद्वपास सतत मुरसी सौमिश्रीर वधु साकुमस्ते। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसस्वादन कर लेता है उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं। दीन दुनिया से जाते रहते हैं फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस उसका चस्का ऐसा ही है। वही दशा हमारी हो रही है। कैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरनिया ब्यान के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं। वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें हम सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भोरे अब इस विषय में तू और कुछ मत कह। तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य हमारे प्रियतम ने बनाने के लिए तुम्हें भेजा है। प्रिय भ्रमर तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ क्या हमें वहां ले चलना चाहते हो। अजी इसके उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या। प्यारे भ्रमर उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तुम उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना। तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अपिवत मधु पुर्यामार पुत्रो अधुना आस्ति स्मरति साम पितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान। कांचिदपि सा कथाना किंकरीणाते भुजं गुरु सुगंधुम मूर्धन्य धास्यतो कदानु। अच्छा हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर हमें
यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा? हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान अतोन्धवम् निशम्येवं कृष्ण दर्शन लालसाम् शांतयन् प्रिय संदेशोर गोपी हृदम भाषुतो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिचित गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री उद्धवान अहो यूयं यस्म पूर्णार्थं भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितुं मना दान तपो ओम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो विविधे कृष्णे भक्तिर ही साधिते। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। ये कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवत्युत्तम श्लोके भगवत्युत्तम श्लोके
भगवती विष्णुत्तमा भक्ति प्रावर्तिता दृष्ट्वा भगवन् भक्ति प्रावर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा दृष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वाजनान् भवानि च भवनानि च हित्वा वृणीति यूयौ यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम् सर्वात्मभावो अधिकृतो भवतीनां दोक्षजे विरहेण महाभागा महान् मे अनुग्रह कृता श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावह यमादायागतो भद्रा अहं भर्तु रहस्करम्। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितनी सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र पति देह स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जो सबके परम पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम गोपियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण